हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 77वें स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे अनगिनत वीरों के बलिदान व त्याग को याद किया। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती पर पारंपरिक औजार बनाने वाले वर्ग के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि जन औषधि केंद्रों की संख्या 25,000 की जाएगी। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक हरियाणा विकास के मामले में पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पर होगा। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश की 140 करोड़ जनता को आजादी के इस महान पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जैसे अनगिनत वीरों के बलिदान और योगदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि उस पीढ़ी में से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने आजादी के संघर्ष में योगदान न दिया हो। उन्होंने कहा कि जनचेतना, त्याग और तपस्या के कारण ही 1947 में देश आजाद हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जब अमृत काल का पहला वर्ष है। इस कालखंड में उठाए गए कदम तपस्या और त्याग आने वाले 1000 साल के इतिहास का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश पुरानी सोच और पुराने ढर्रों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। बड़ा सोचना, दूर की सोचना हमारी सरकार की कार्यशैली है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भर में भारत की चेतना और सामर्थ्य के प्रति नई आशा और विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज लगभग 5000 अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है और 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने जैसे लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में मणिपुर में हिंसा के दौर, मां बहनों के साथ अत्याचार पर दुख व्यक्त किया और कहा कि शांति से ही समाधान निकलेगा। लाल किले के लिए प्रस्थान करने से पहले प्रधानमंत्री राजघाट भी गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती पर पारंपरिक औजार बनाने वाले वर्ग के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी। योजना की शुरुआत लगभग 14-15 करोड़ रुपए से होगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांव में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लखपति बनाना है। इसके लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। महिला समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और कृषि कार्यों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 25,000 करने की घोषणा भी की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किफायती दरों पर दवाई मिल सके। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में वर्ष 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तब भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इन 3 कुरीतियों से मुक्ति पानी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी उपस्थित रहे। आजादी का अमृत महोत्सव संपन्न होने के साथ ही जब देश अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है तो आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा आज शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था? आजादी का प्रश्न एक बार फिर से सुन ले, आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था? अपने उत्तर ईमेल आईडी newsaircht@gmail.com पर तुरंत प्रेषित करें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वर्ष 2047 तक हरियाणा राज्य विकास के मामले में पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पर होगा। मुख्यमंत्री फतेहाबाद में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने समारोह में राष्ट्रगान की धुन के साथ तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया और मार्च पास्ट से सलामी ली। परेड का नेतृत्व भिवानी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोगेश सिंह ने किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लघु सचिवालय के नजदीक शहीदी स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हिसार में गुरुग्राम और पंचकुला की तर्ज पर नगरपालिका विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के वीरों ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आजादी के बाद भी 1962, 1965 और 1971 के युद्ध एवं करगिल युद्ध के दौरान वीरता की एक नई मिसाल पेश की। मुख्यमंत्री ने शहीदों को याद करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां भी सुनाई। उन्होंने फतेहाबाद जिले के गांव धांगड़ के उन 14 स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया जिन्होंने वर्ष 1931 व 32 के सिविल नाफरमानी और नमक सत्याग्रह तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर अंग्रेजों को भारत से जाने को मजबूर किया तथा जेल यात्राएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका नाम गांव धांगड़ के गौरव पट पर अंकित है। उनका संघर्ष एवं त्याग नई पीढ़ियों को देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का जवान हो या किसान, देश सेवा में हमेशा आगे रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वो भूमि है जहां अंबाला से 10 मई 1857 को आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी फूटी थी। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की भूमि पर ही भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौतीपूर्ण विवादों का चुटकियों में समाधान करने वाला प्रधानमंत्री बताते हुए अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाने का जिक्र किया। उन्होंने गत लगभग 9 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे गरीबों के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चलाई गई चिराग योजना तथा लिए गए कई अहम फैसलों का जिक्र किया और कहा कि विभिन्न बदलावों की वजह से ही हरियाणा देश में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सभी स्कूलों में कल छुट्टी रखने की घोषणा भी की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। राज्यपाल रोहतक में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और परेड से सलामी लेने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में रोहतक का अहम योगदान रहा है। श्री दत्तात्रेय ने अपने संबोधन में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र भी किया। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडा फहराया और परेड से सलामी ली। हरियाणा के विभिन्न जिलों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार के महावीर स्टेडियम में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली तथा मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों को याद करते हुए कहा कि हरियाणा में स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम पर करने के लिए कानूनी प्रावधान किया गया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और झंडा फहराने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले जिलावासियों को सम्मानित किया। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज पलवल में झंडा फहराया और लोगों को आजादी दिवस की शुभकामनाएं दी। अंबाला में राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार ने ध्वजारोहण किया। उधर अंबाला छावनी में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने झंडा फहराया। करनाल में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सोनीपत में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जींद में पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली और भिवानी में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।